तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये कैपिटल एल लेटर से दिखाया जाता है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टॉर्क को रिवाइज करते हैं, टॉर्क की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि टॉर्क की डेफिनेशन और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन काफ़ी हद तक थोड़ी एक जैसी दिखती है आपको। ठीक है, तो सपोज एक रॉड है, एक ऐसा रॉड है जो ऐसे रोटेट करने वाला है इस फोर्स की वजह से। यहाँ पर फुलक्रम पॉइंट है, इस फोर्स की वजह से ये ऐसे रोटेट करने वाला है। ओके, और ये है जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया है ये फुलक्रम पॉइंट से उसका डिस्टेंस है, मान लेते हैं आर, या आप बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ऐसे टॉर्क निकलता है। ओके, अब दोस्तों ये टॉर्क को डिफाइन कैसे किया गया है, देखिए टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब टॉर्क क्या है? फोर्स का मोमेंट है, आप बोल सकते हो। तो इसमें देखिए ये टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का मोमेंट, मतलब आर क्रॉस एफ को आप फोर्स का मोमेंट बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ही दोस्तों ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, देखिए। तो दोस्तों ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, देखिए, इट इज़ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स है, वैसे यहाँ पर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम पी लेटर से दिखाते हैं ना। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ पी इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो दोस्तों ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इट इज़ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, अब दोस्तों देखिए सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट इस सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है, ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं आर है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एम है। ओके, और मान लेते हैं इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है वो वी है। तो फिर दोस्तों इसका मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है, देखिए इसका मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, और मोमेंटम की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ही इसका मोमेंटम है। ठीक है, ओके, तो एक ऑब्जेक्ट है जो पी मोमेंटम से ऐसे, मतलब पी लीनियर मोमेंटम है उसका। ठीक है, और ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो फिर दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम एल लेटर से दिखाते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, जैसे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी थी वैसे एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और टॉर्क कैसे लिखते हैं हम? आर क्रॉस एफ, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? आर क्रॉस पी लिखना है आपको। क्या करना है यहाँ पर? आर क्रॉस पी। सिंपल है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये एंगुलर मोमेंटम का ये वेक्टर फॉर्म है, जैसे टॉर्क का ये वेक्टर फॉर्म है वैसे ये एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म है। टॉर्क की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पर टॉर्क जो है इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना। ठीक है, तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर इंटू एफ इंटू क्या करते हैं हम लोग? साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे आप? क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे आर मतलब ये रेडियस, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, और थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो दोस्तों ये एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है। एक फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है। वो क्या है? एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है तो आर पी साइन थीटा ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा आपको। तो दोस्तों ये एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम जो कंसेप्ट है इसमें हमने क्या सीखा, देखिए इट इज़ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है। ठीक है, ओके, और इसका फॉर्मूला हमने एक फॉर्मूला इसका देखा हुआ है। तो दोस्तों ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मतलब ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है, और इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, अब दोस्तों ये एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए वो फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है। इसको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन प्रूव करने से पहले इसको ध्यान में कैसे रखना है, मतलब आपको इसको अपने मेमोरी के अंदर कैसे रखना है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगा। और वो ध्यान में रखने के लिए आपको लीनियर मोशन जो है, लीनियर मोशन का रोटेशनल मोशन के साथ आपको कंपैरिजन करना होगा। रोटेशनल मोशन के साथ आपको यहाँ पर क्या करना होगा? कंपैरिजन करना होगा लीनियर मोशन का रोटेशनल मोशन के साथ। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। एनालॉजी मतलब क्या होता है कि सिमिलैरिटी। ठीक है, तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच सिमिलैरिटी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो लीनियर मोशन में फोर्स होता है, वैसे दोस्तों रोटेशनल मोशन में क्या होता है? टॉर्क होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, लीनियर मोशन में मास होता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसका एनालॉगस है ये। लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, ओके, अब दोस्तों लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। अब लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है? लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? एम इंटू वी। तो फिर दोस्तों रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे निकलेगा? एम का एनालॉगस कौन है रोटेशनल मोशन में? मास का एनालॉगस कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है?
लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी का एनालोगस एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला क्या होगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन का ये एक फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, ओके। और ध्यान में रखना है कि ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है आर और पी का। ठीक है, अब दोस्तों ये एल इज इक्वल टू आई ओमेगा है, इसको हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये जो फॉर्मूला है इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, रैंडम ऑब्जेक्ट, रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है ये ऐसे। ठीक है, ओके। और हम एज्यूम करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 मासेस कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं ये मास m1 है, ये मास है m2 और ये मास है mn। ऐसे n 3 मासेस नहीं, सॉरी, n नंबर ऑफ मासेस हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ मासेस हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं m1 मास जो है वो यहाँ से r1 डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है ना। ठीक है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ओके। m2 ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ रोटेशन से r2 है, और लास्ट का पार्टिकल जो mn है उसका ये सेंटर ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो rn है। ठीक है, अब दोस्तों इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये डायग्राम आपको ऐसे दिखेगी ना। ठीक है, ये जो एक्सिस है आपको एज अ पॉइंट दिखेगा, यहाँ पर पॉइंट दिखाना चाहिए था लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे दिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यहाँ पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं ये जो m1 पार्टिकल है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 है, m2 पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v2 है, और mn पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी vn है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये जो मास m1 है इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, देखिए मास m1 का एंगुलर मोमेंटम हम L1 बोलेंगे। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m1, ठीक है, वो कितना होता है, L1 के बराबर होता है। ठीक है, तो L1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए अभी अभी हम देख चुके हैं ना क्या होता है, ये होगा क्या, R1 P1 साइन थीटा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर पी साइन थीटा है ना। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1, इसका लीनियर मोमेंटम एज्यूम करते हैं हम P1 है, और दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल कितना है, देखिए मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, तो ये साइन 90 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, R1 P1 मिलेगा। ओके, अब P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं, इसका मास है m1, वेलोसिटी v1, तो ये मिलेगा आपको R1 m1 v1। ठीक है, देखिए यहाँ पर R1 m1 v1। ओके, अब v कैसे निकालते हैं दोस्तों, v इज इक्वल टू वॉट, आर ओमेगा। तो v1 के लिए क्या मिलेगा आपको इक्वेशन, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा मिलेगा, क्योंकि ओमेगा क्या है, सारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ओमेगा लिखना होगा आपको। ओके, तो v1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, r1 ओमेगा r1 ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए ये r1 m1 v1 की जगह पर आपको पुट करना होगा r1 ओमेगा। ठीक है, अब ये r1 इंटू r1 क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पर m1, ये r1 इंटू r1 स्क्वायर ओमेगा। तो ये जो मास m1 है इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो मास m2 है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा होगा। ठीक है, ओके, सिंपल, यही ऐसे ही आप उसको प्रूव कर सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m2 L2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर m2 स्क्वायर, सॉरी m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। अब ये जो पार्टिकल है इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा, ऐसे ही फॉर्मूला आएगा ना उसका। ठीक है, ओके। अब दोस्तों टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन प्लस Ln। ठीक है, अब L1 कितना है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, प्लस L2 कितना है, ये है m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, प्लस सो ऑन Ln कितना है, यहाँ पर Ln कितना है, mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ओमेगा जो है ये कॉमन आएगा, यहाँ पर कॉमन टर्म है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, ओमेगा को हम बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये क्या होता है दोस्तों, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ ऑल mi ri स्क्वायर वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये क्या होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इंटू ओमेगा। यहाँ पे दोस्तों ये L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, ये जो फॉर्मूला है ये प्रूव हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको अपने नोट्स में उतार पाओ। ओके,
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है, ओके। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता होना जरूरी है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ऑलरेडी क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं, क्या है देखिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है देखिए। इफ़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या सिस्टम बोल सकते हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसका मास है m और ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ओके। अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको क्या बोलता है देखिए। इफ़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम कितना होता है इसका, P इज इक्वल टू आप m इंटू वी होता है ना, ठीक है। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन के लिए है, ठीक है, ओके। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके लिए है, ये रोटेशनल मोशन के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में क्या चेंज होगा, सॉरी डेफिनेशन नहीं, ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या चेंज होगा देखिए। तो रोटेशनल मोशन में एज्यूम करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों, इफ़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क होता है ना, यहाँ पर फोर्स होता है, यहाँ पर टॉर्क होता है, इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स, यहाँ पर क्या था लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, उतना ही चेंज है, ठीक है। सो इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा है। अब इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क नहीं लग रहा होगा, मतलब बाहर से इसको कोई नहीं रुका रहा है या कोई घुमा नहीं रहा है इसको, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क जीरो है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। तो आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करने के लिए भी पूछते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब देखिए अगर कभी एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क जीरो है, इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट होने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क जीरो है, मतलब बाहर से इसको कोई घुमा नहीं रहा है या बाहर से इसको कोई रुका नहीं रहा है, इसका मतलब ये है, ओके। तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रूव करता हूँ, देखिए इसको। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन कंसिडर करेंगे देखिए, यहाँ पर प्रूफ देखेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो प्रूफ देखने के लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है ना एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको आपको टी के साथ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, डिफरेंशिएट मतलब आपको डेरिवेटिव लेनी है इसकी, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना मतलब एल को डिफरेंशिएट करना मतलब क्या होगा, यहाँ पर डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा ये, और इसको डिफरेंशिएट करना मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। अब ये प्रोडक्ट की डेरिवेटिव कैसे ली जाती है, प्रोडक्ट के डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ किया जाता है, और प्रोडक्ट रूल आपको पता है, प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा, आर क्रॉस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड क्या होगा यहाँ पर देखिए, डी बाई डी टी ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा यहाँ पर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आर क्रॉस, ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखिए ये डी पी अपॉन डी टी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है, अगर नहीं है तो ध्यान में रखिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होता है फोर्स जितना होता है, ठीक है। तो ये डी पी अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, ये होता है फोर्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फोर्स पुट कर सकते हो, और ये क्या होता है देखिए, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव मतलब चेंज होता है, सो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप वी पुट कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर आर क्रॉस सॉरी वेक्टर आर इज इक्वल आर क्रॉस क्या होगा यहाँ पर, इसकी जगह पर आप एफ पुट कर सकते हो, प्लस पी क्रॉस ये क्या होगा, वी होगा, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है देखिए, आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क होता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, प्लस अब दोस्तों पी क्या होता है,
लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वेक्टर वी होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एम वेक्टर वी, ये क्रॉस है उसको वैसे रखेंगे, ये वी वैसे रहेगा, ओके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, दो सेम टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जीरो, ठीक है। आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, जीरो। वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही दोस्तों वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स आर जीरो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू एम जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए टॉर्क डी एल अपॉन डी टी के लिए आपको इक्वेशन मिलेगा टॉर्क, ओके। अब दोस्तों इस इक्वेशन में अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो आती है, इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, व्हाट विल हैपन, दिस डी एल अपॉन डी टी विल बिकम जीरो। और ये डी एल अपॉन डी टी जीरो मतलब किसकी डेरिवेटिव जीरो होती है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट की जीरो होती है ना। तो अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो डी एल बाई डी टी जीरो हो जाएगा, मतलब ये एल टर्म क्या होगी, ये हो जाएगी कांस्टेंट, एल क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब टॉर्क जीरो होगा तो एल क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है, ठीक है। देखिए जब टॉर्क जीरो होगा तो एल क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट होगा, इसको प्रूव करने को बोला जाता है, ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर दोस्तों उसके बाद ये प्रूफ के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पर ये जो है आपको इस प्रकार मिलते जाएगा, ये देखिए आपको जो है ऐसे मिलते जाएगा। और फाइनली आपको जब टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है तो डी एल बाई डी टी जीरो हो जाता है, तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट। और आप यहाँ पर बोल सकते हो इट इज़ प्रूव्ड, हिंस इट इज़ प्रूव्ड, आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स प्रूव्ड, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की थी, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कंसेप्ट आपको कहाँ पर दिखाई देता है डे टू डे लाइफ में, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट आपको कहाँ पर दिखाई देता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पर, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग चेयर, ठीक है, ओके। तो इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो सपोज एक पर्सन है, ये एक पर्सन है मान लेते हैं, जो रोटेटिंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, मान लेते हैं ये एक रोटेटिंग चेयर है, और यहाँ पर देखिए एक पर्सन बैठा हुआ है इस चेयर के ऊपर, और ये जो पर्सन है इस पर्सन के हाथ में मान लेते हैं दो मासेस है, दो डंबल है, हेवी डंबल है मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसे, विथ एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा 1, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों ये पर्सन के हाथ में जो मासेस हैं, ये मासेस देखिए इस एक्सिस से नज़दीक है ना, इसने ऐसे इसको पास पकड़ा हुआ है, इस एक्सिस के पास पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पर, ये जो बॉडी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट जो होगा वो होगा I1, मान लेते हैं I1 है। तो ये मासेस यहाँ पे जो है दोस्तों इस एक्सिस से पास है ना, नज़दीक है, तो मासेस नज़दीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो यहाँ पर कम होगा, इसकी वैल्यू कम होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला में पता है, आई क्या होता है दोस्तों, m इंटू आर स्क्वायर ना, ठीक है। तो आर मतलब क्या है, ये मासेस का डिस्टेंस होता है एक्सिस से। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने ये जो मासेस है वो पास पकड़े हुए हैं, मतलब डिस्टेंस कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यहाँ पर, कम होगा, ठीक है। अब जब दोस्तों ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से जब घूम रहा है, उसी टाइम पे अगर ये जो पर्सन है, उसी टाइम पे इस पर्सन ने अगर अपने हाथ ऐसे दूर लेके गया, ये जो मासेस है ये अगर ये ऐसे दूर लेके गया, तो आपको यहाँ पर एक मैजिक दिखाई पड़ता है, ठीक है। वो मैजिक क्या है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी पहले, ठीक है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर थी, वो एंगुलर वेलोसिटी आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी, मतलब यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना वो कम होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर वो फास्ट घूम रहा है तो जैसे ही वो अपने हाथ दूर लेकर के जाएगा, यहाँ पे उसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा, वापस अगर उसने हाथ नज़दीक लिया तो वापस उसका जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो रीज़न है दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसने जो मासेस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास पकड़े हुए थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कम था। जैसे ही वो ये मासेस को दूर लेके गया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज़ होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होने के कारण एंगुलर वेलोसिटी क्यों डिक्रीज़ हो रही है, इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है यहाँ पे, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब ये पर्सन देखिए यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा था, ठीक है, तो इसको बाहर से कोई घुमा नहीं रहा था, अपने आप घूम रहा था, एज्यूम करिए आप, ठीक है, और बाहर से कोई रुका भी नहीं रहा था। तो बाहर से कोई घुमा नहीं रहा है, बाहर से कोई रुका नहीं रहा है, तो इसका जो एक्सटर्नल
टॉर्क होगा इसके ऊपर लगने वाला, एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क होगा, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क कितना होगा इसके ऊपर लगने वाला, वो जीरो होगा। तो अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क अगर जीरो है दोस्तों, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। लास्ट वीडियो में इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसका कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंजर्व रहेगा। मतलब यहाँ पे जितना एंगुलर मोमेंटम है और यहाँ पे जितना एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का हमें फॉर्मूला पता है, L इज इक्वल टू व्हाट, आई ओमेगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना है दोस्तों, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है I1 ओमेगा 1, ठीक है, I1 ओमेगा 1। और यहाँ पे कितना एंगुलर मोमेंटम है, I2 ओमेगा 2, ठीक है, I2 ओमेगा 2। और यहाँ पे जितना एंगुलर मोमेंटम है और यहाँ पे जितना एंगुलर मोमेंटम है, उन दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो लग रहा है, ठीक है, ओके। अब जब दोस्तों ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने अपने हाथ को ऐसे एक्सपांड किया, मतलब मासेस को ये दूर लेके गया, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम रहनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये I2 की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये इक्वल टू साइन रहेगा अभी। तो इक्वल टू साइन रहने के लिए यहाँ पर जो ओमेगा 2 की वैल्यू है उसको डिक्रीज होना होगा, तभी ये इक्वल टू साइन बना रहेगा, ठीक है। तो जब ये पर्सन है, इस पर्सन ने अगर ये अपने हाथ एक्सपांड करता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सब कुछ जो हो रहा है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का दूसरा एग्जाम्पल। तो दोस्तों दूसरा जो एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलता है वो है बेलेट डांसर्स, ठीक है। तो ये बेलेट डांसर्स क्या होते हैं, ये आइस के ऊपर देखिए पैर में इनके रोलर्स लगाए होते हैं, ठीक है, और आइस के ऊपर ये डांस कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिखाई देगा। कैसे, देखिए मान लेते हैं ये आइस का सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर वो जो डांसर्स हैं वो डांस कर रहे हैं। तो जब उन डांसर की पोजीशन ऐसी होगी, मान लेते हैं देखिए ये डांसर्स हैं, उनके ये पैर हैं, पैर के ऊपर रोलर लगे हुए हैं, तो जब ये पोजीशन ऐसी है उनकी, ऐसे अगर रोल कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, वो अगर रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ऐसे अगर रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो इस मोमेंट पे उनकी एंगुलर वेलोसिटी है, मान लेते हैं ओमेगा 1, ओके। और जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और उन्होंने ये पोजीशन में आए, वो मान लेते हैं ये पोजीशन में आए, मतलब ये एक हाथ उन्होंने ऐसे किया, दूसरा हाथ ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है, एक पैर ऐसे ही है और दूसरा जो पैर है वो ऐसे किया मान लेते हैं, ठीक है। तो जब वो इस पोजीशन में आएंगे ना, इस पोजीशन में उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वो फास्ट घूम रहे थे, जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की ऐसे, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर से अगर वो अपने हाथ पैर नज़दीक लेके आते हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, इसका रीज़न सेम जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा वैसा ही रीज़न है उसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्योंकि उनके हाथ पैर जो है एक्सिस के नज़दीक थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पे वो कम होगा। जैसे उसने हाथ और पैर अपने बॉडी से दूर लेके गया, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने की वजह से दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। देखिए ये जो पर्सन है अपने आप रोटेट हो रहा है, इसको बाहर से कोई घुमा नहीं रहा है, बाहर से कोई इसको रुका नहीं रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क, ये नेट टॉर्क क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जीरो होगा। तो नेट टॉर्क जीरो होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम होगा दोस्तों यहाँ पर कंजर्व, मतलब कांस्टेंट होगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस का एंगुलर मोमेंटम और इस पर्टिकुलर केस का एंगुलर मोमेंटम सेम इक्वल होगा। मतलब क्या, I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 क्या होगा दोस्तों यहाँ पर इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये पोजीशन है उसकी, जैसे ही वो इस पोजीशन में आता है तो यहाँ पर एंगुलर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये इक्वल टू साइन को मेंटेन करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही है रीज़न दोस्तों, बेले डांसर जब अपने बॉडी की पोजीशन चेंज करता है, ऐसे करता है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ पे इसको वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या है देखिए। तो दोस्तों ये तीसरा एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या देखिए, पर्सन डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, डाइविंग कॉम्पिटिशन। तो ये डाइविंग कॉम्पिटिशन क्या होता है कि देखिए यहाँ पर एक स्विमिंग पूल होता है, ये एक स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे होता है ऊपर प्लेटफॉर्म एक, और इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जो पर्सन है वो पर्सन डाइव करता है, ठीक है। तो इस पर्सन को क्या करना होता है, यहाँ पर इस पर्सन को यहाँ पर डाइव करना होता है, और यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस वो करेगा पानी में गिरने से पहले, उसके ऊपर उसके जो पॉइंट्स हैं वो डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ से इसको डाइव करना होता है, जंप करना होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस रोटेट करना होता है, और ये पानी में गिरने से पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस यहाँ पर करने होते हैं, ठीक है। ओके, तो जब ये पर्सन जो है दोस्तों ये जंप करता है, देखिए यहाँ से इसने ऐसे जंप किया इसने, ठीक है। ये जो पर्सन है मान लेते हैं इसने ऐसे जंप किया, ठीक है, इसने ऐसे जंप किया यहाँ पे, तो देखिए ये कर्व है, ये कर्व है, और कर्व का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये ऐसे कर्व के पोजीशन में आ चुकी है, इसने जंप किया हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा, मतलब क्या है कि ये पॉइंट के अबाउट ये अब घूमने वाला है, ठीक है। तो इस पोजीशन में दोस्तों इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है यहाँ पे, जो घूमने की स्पीड होती है ओमेगा 1 इस पोजीशन पे, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। ओके, क्यों कम होती है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से दोस्तों देखिए यहाँ से सेंटर से इसका जो बॉडी है वो दूर है ना, बॉडी दूर है, मतलब यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पोजीशन में, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद क्या करता है ये पर्सन जो है, ये पर्सन ये सेंटर ऑफ मास के पास लेके आता है अपना जो हेड, और पूरी की पूरी जो बॉडी है उस सेंटर ऑफ मास के ऐसे पास लेकर के आता है, मतलब ये पोजीशन में आता है वो, अपने हाथ पैर और ये जो फेस है ये इस सेंटर ऑफ मास के नज़दीक लेकर के आता है, ठीक है। तो जैसे ही ये अपनी पूरी की पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के नज़दीक लेकर के आता है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने की वजह से यहाँ की जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाने की वजह से अब ज़्यादा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस वो कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हुई, सेम रीज़न है यहाँ पे जो, और पहले एग्जांपल में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही रीज़न है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब ये पर्सन ने जंप किया दोस्तों, जंप किया तो अब इसको बाहर से कोई घुमा नहीं रहा है या बाहर से कोई रुका नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क कितना होगा, इसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर इसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क जीरो होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, मतलब इस पोजीशन में जितना उसका एंगुलर मोमेंटम है उतना ही इस पोजीशन में रहेगा, मतलब हर पॉइंट पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा, I1 ओमेगा 1, और सेकेंड पोजीशन में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा, I2 ओमेगा 2, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, कंजर्व रहेगा मतलब I1 ओमेगा 1 की वैल्यू और I2 ओमेगा 2 की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर वो जो पर्सन है उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने अपना हेड और सारी की सारी बॉडी सेंटर ऑफ मास के नज़दीक लेकर के गया, वो सेंटर ऑफ मास के नज़दीक लेकर के जाने की वजह से उसका जो एंगुलर ये उसका सॉरी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा दोस्तों, इस इक्वल टू साइन को मेंटेन करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को क्या होना होगा, यहाँ पर इंक्रीज होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी इसको एडवांटेज मिल जाएगा, ओके, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आप कर सकता है, ओके। तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऐसे करेगा यहाँ पर, और पानी में गिरने से पहले देखिए ऐसे ये अपने बॉडी को ऐसे उल्टा करेगा और पानी में चला जाएगा, ठीक है। ये रहता है दोस्तों डाइविंग कॉम्पिटिशन, और डाइविंग कॉम्पिटिशन में जो ये डाइविंग करने वाला जो पर्सन है वो इस ये जो कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका एडवांटेज लेकर के कंपटीशन को विन कर सकता है, ठीक है। तो यही थे दोस्तों ये 3 एग्जांपल्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। और दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।